हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप मैथ्स। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 ये सॉल्व करने लगे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है, इफ़ Q 0,1 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x, 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। तो क्वेश्चन को अगर आप अच्छी तरह से समझ जाते हो तो आपको एक बात समझ आती है कि एक पॉइंट Q है जिसका डिस्टेंस P और R से इक्वल है। तो स्टूडेंट्स, अक्सर आप लोग इसको एक ही लाइन में इन तीनों पॉइंट्स को ले लेते हो, तो एक ही पॉइंट में तो ये तब होंगे अगर कहीं क्वेश्चन में मेंशन किया हो कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अगर ये मेंशन नहीं है कोलिनियर पॉइंट्स तो ये गलती नहीं करनी है। हमने तीनों को नॉन कोलिनियर पॉइंट समझ के कहीं भी पॉइंट Q लेकर उस डिस्टेंस इस तरह से आप बना लेना है, Q और P का डिस्टेंस, Q और R का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है इक्वल। ये डिस्टेंस इक्वल है इसलिए हम डिस्टेंस फार्मूला यहाँ यूज़ करेंगे और हम लिखेंगे सॉल्यूशन QP इक्वल टू QR। ये दो डिस्टेंसेस हैं जो इक्वल हैं। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो अंडर रूट के साइन हमने दोनों तरफ डाल लिए हैं, और जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला है x2 - x1 द होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि आप जो मैंने पिछले एक वीडियो में डिस्टेंस फार्मूले के लिए आपको ट्रिक दिया था वो ट्रिक यूज़ करें। वो ट्रिक इस तरह से है कि आप दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट लीजिए पॉइंट्स के, और ये देखिए कि क्या इनके साइन सेम है। अगर साइन सेम है तो ये सेम क्वाड्रेंट में है और इनका डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करके आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके। चलो, यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ एक का एक्स कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरे का 5 है, तो 5 - 0 5 और 5 का स्क्वायर 25। अब y कोऑर्डिनेट y2 - y1 आपने लेना है, प्लस करना है इसमें y2 - y1 द होल स्क्वायर। ये -3 है, ये पॉजिटिव है, दोनों के साइन डिफरेंट हैं, तो ये अलग अलग क्वाड्रेंट्स में हैं। तो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में होने से इनकी डिस्टेंस इनका बढ़ जाएगा और आपको इनकी न्यूमेरिकल वैल्यू को ऐड करना पड़ेगा। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। उसी तरह से यहाँ पर देखिए, यहाँ एक तरफ 0 है, x है तो सिर्फ x² आ गया। 1 और 6 सेम साइन है तो डिस्टेंस कम होगा, 6 - 1 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर 25। अब स्क्वायर रूट के साइन को हमने हटाना है, तो इसके लिए हम दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। हमारे पास आ जाएगा 25 + 16, स्क्वायर करने पर स्क्वायर रूट हट जाएगा, इक्वल टू x² + 25। अब आगे कैलकुलेशन बहुत आसान है, ये ऐड करके 41 इज इक्वल टू x² + 25, और आप सब्ट्रैक्ट कर लोगे 41 - 25 इक्वल टू x² की वैल्यू आ जाएगी 16 और x की वैल्यू। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स याद रखिए कि प्लस माइनस दोनों साइन आपने लेने हैं और 16 का स्क्वायर रूट आपके पास आ जाएगा। यहाँ रूट 16 लिख दीजिए और x इज इक्वल टू +-4। अब इसका कारण समझिए, अगर आपकी x की वैल्यू -4 हो तो इसका स्क्वायर करने पर भी 16 आएगा, 4 हो तो भी स्क्वायर करने पर 16 आएगा। अर्थात स्क्वायर रूट 16 दोनों ही पॉसिबल हैं, +4 और -4, इसलिए आपने ये दोनों साइन यहाँ पर लिए हैं। जब आपके पास x की वैल्यू आ गई तो एक आंसर आप निकाल चुके हो, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x, तो 2 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो इसको हम अपना एक आंसर यहाँ हमने लिख दिया। अब और क्या निकालना है आपने, डिस्टेंस बिटवीन QR एंड PR। तो QR डिस्टेंस तो यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी निकाला हुआ है, सिर्फ आपको x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करनी है। तो हम लिखते हैं आगे QR इज इक्वल टू √x²। अब x यहाँ पर आप +4 डाल दीजिए या -4 डाल दीजिए, इसका स्क्वायर +25, तो आपके पास 16 ही आएगा, +25 इक्वल टू √41। ये आपका दूसरा आंसर आ गया, QR की वैल्यू आ गई। अब आपको एक PR की वैल्यू भी, P और R ये 2 पॉइंट्स जो हैं इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर जब आप डिस्टेंस निकालेंगे, अगर आप +4 लेते हैं तो डिफरेंट आएगा आंसर आपका, -4 लेंगे तो डिफरेंट आएगा। तो PR
x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 4 लेने पर, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4,6। अब देखिए डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, दोनों साइन सेम है, इसका मतलब ये सेम क्वाड्रेंट में है, तो इनके न्यूमेरिकल वैल्यू सबट्रैक्ट होगी क्योंकि डिस्टेंस कम होगा। 5 - 4 1, 1 स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पर साइन डिफरेंट है, y कोऑर्डिनेट के साइन डिफरेंट है, इसका मतलब ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में है, तो इनका डिस्टेंस बढ़ जाएगा। 6 + 3 9, 9 का स्क्वायर 81, तो आपके पास ऐड करके √82, ये आपका PR की एक वैल्यू आ गई आपके पास। और दूसरी वैल्यू के लिए PR आप फिर से निकालेंगे, यहाँ x की वैल्यू आप लोगे -4, तो जब आप फिर दोबारा इसी तरह से आप फार्मूला यूज़ करते हैं, पर ये -4 और 6 आप ये पॉइंट्स लेते हैं, तो देखिए अब आपके जो x कोऑर्डिनेट हैं डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में होंगे, साइन डिफरेंट है। 5 और 4 9, 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81, 6 और 3 भी अलग अलग क्वाड्रेंट में है, 9, 9 का स्क्वायर 81, तो ये आपके पास √162। तो इसको आप 162 को बेशक आप इसके फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, तो आपका 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9 से डिवाइड करके आपके पास 18 आ जाएगा। 9 से फिर दोबारा डिवाइड कीजिएगा, 2 आ जाएगा, तो 9 का पेयर बन गया, तो 9√2 ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई। तो इस तरह से आपने सारे आंसर्स निकाल लिए और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू। तो थैंक यू, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और प्लीज़ पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू।